जूस विक्रेता और ताला कारीगर के बाद अब आयकर विभाग का नोटिस अलीगढ़ के चंडौस क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के सफाई कर्मी करण कुमार वाल्मीकि के घर भी पहुंचा है। करण कुमार को 33,88,888 करोड़ रुपए के लेन देन का नोटिस जारी किया गया है, जबकि वह केवल 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। इस नोटिस के बाद उनका पूरा परिवार सदमे में है और मानसिक तनाव झेल रहा है। करण ने जब इनकम टैक्स विभाग में संपर्क किया तो उसको वहां के अधिकारियों ने एफआईआर करने की सलाह दी, जिसके बाद आज करण ने थाना चंडौस पहुंचकर मामले में तहरीर दी है। पिछले 10 दिन के अंदर यह तीसरी घटना है जब इतने अमाउंट का इनकम टैक्स विभाग का नोटिस अलग अलग लोगों को मिला है। इनमें पहला जूस विक्रेता था जिसको 7.54 करोड़ रुपए का नोटिस मिला था। दूसरा एक ताले की स्प्रिंग बनाने वाला कारीगर है जिसको 11.11 करोड़ रुपए का नोटिस मिला, और अब तीसरा सफाई कर्मी करण है जिसको 33.8 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। इस तरह के नोटिस मिलने से तीनों के परिवार सदमे में है। आशंका जताई जा रही है कि इनके पैन कार्ड का कहीं बाहर इस्तेमाल हुआ है, जिस वजह से यह नोटिस इनके पास आए हैं। दरअसल चंडौस कस्बे के वाल्मीकि बस्ती में रहने वाला करण कुमार एसबीआई की खैर शाखा में बतौर सफाई कर्मी काम करता है। उसके पास 29 तारीख को आयकर विभाग का एक नोटिस पहुंचा, जिसमें उसका 33.83 करोड़ रुपए का लेन देन बताया गया और 31 तारीख तक पोर्टल पर जवाब देने की बात कही। जब उन्होंने इनकम टैक्स विभाग से संपर्क किया तो इनकम टैक्स विभाग के लोगों ने उसको पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की सलाह दे दी। इसके बाद करण ने पुलिस में शिकायत दी है। इतनी बड़ा नोटिस मिलने के बाद करण का परिवार भी सदमे में है। करण ने बताया कि मैं एसबीआई खैर ब्रांच में साफ सफाई का काम करता हूँ। यह 29 तारीख की शाम को आया था, शाम 4 बजे। उसमें अमाउंट है 33,88,85,368 रुपए। इसका जवाब मुझे पोर्टल पर देना है जल्द से जल्द 31 तारीख को, जो कि हमने 31 तारीख को इनकम टैक्स विभाग में गए थे तो नैन सिंह सर है उनसे मिले थे। उन्होंने एफआईआर की कहा तो हम यहाँ पर एफआईआर करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी एफआईआर नहीं हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से राहत नहीं मिली, न पुलिस विभाग की तरफ से, हम सिर्फ भाग रहे हैं। इस मामले को लेकर करण कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। मैं सर फोर्थ पार्टी के द्वारा एसबीआई एसीबी खैर ब्रांच में साफ सफाई का काम करता हूँ। आपके पास नोटिस आया इनकम टैक्स की तरफ से, कितना नोटिस है और क्यों आया है? ये सर 29 तारीख की शाम को आया था, शाम 4 बजे। इसमें अमाउंट है 33,88,85,368 रुपए का। इसका जवाब मेरे को पोर्टल पे देना है जल्द से जल्द 31 तारीख को, जो कि हमने 31 तारीख को हम वहाँ पे गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। नेम सिंह सर हैं, उनसे मिले थे। उन्होंने बोला एफआईआर करो। हम फिर यहाँ पे आए रात को एफआईआर भी करने के लिए, पर अभी एफआईआर नहीं हुई है। अभी अगला दिन हो चुका है, एफआईआर के लिए फिर भी हो रही है, पर समझ में नहीं आ रहा होना क्या है। ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई राहत मिली है अभी तक, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई राहत मिली है। बस भाग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप एसबीआई में हैं, क्या संविदा पे है या सरकारी? संविदा पे हूँ मैं तो, प्राइवेट ठेकेदारी की तरफ से। कितनी आपको सैलरी मिलती है? 15,000 रुपए इनकम है मेरी। जी जी। अब कैसे आप ये चुकाएंगे क्या सर? छानबीन होनी है इसकी। पहले तो मैं छानबीन करवाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुलिस प्रशासन से भी और आयकर विभाग से भी कि इसकी छानबीन करी जाए कि ये कहाँ से क्यों हुआ है और ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया मेरे पास, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी अपना 1 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ तो 33 करोड़ की बात है। आपके अकाउंट में पैसा आया है? ये जो नोटिस आया है ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। जीएसटी नंबर मिला हुआ है, कहाँ से मिला उन लोगों को? जीएसटी नंबर देने वाले भी अधिकारी होते हैं, आईटीआर बनने वाले भी अधिकारी होते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं सर्वे करते हैं वो भी अधिकारी होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को कुछ खबर नहीं हुई। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को दे दिया एक नोटिस कि ये भर दो आप। अब कहाँ से भरूंगा? अगर नहीं भरते हो या इनकम टैक्स कार्रवाई करता है तो क्या करेंगे? सर फिर कोर्ट है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं तो जाएंगे। अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी हम अपने थाने में ही आए हुए हैं। इसके बाद मैं अलीगढ़ जाऊंगा। अलीगढ़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ से साइबर क्राइम हेल्पलाइन है वहाँ पे अलीगढ़ में, उनसे बात करूंगा। अगर वहाँ से समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लखनऊ की जाने के लिए तैयारी करेंगे। अभी तक 3-3.5 हजार रुपए फूक चुके हैं मेरी खुद की जेब से। मेरे को खुद ही राहत नहीं मिली है।
लखनऊ कहाँ पर जाएंगे? नकलों की सब जानकारी निकालेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही, वहीं से कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो टोटल अमाउंट आपका कितना आया है जो आपका नोटिस आया है? 33,88,85,368 का। करण के पिता सूरजपाल सिंह ने भी हमारे साथ बातचीत किए। उन्होंने जो बताया आइए सुनते हैं। बेटा मेरा SBI में खैर ब्रांच में, यानी क्या बोलते हैं उसे, ठेकेदारी में, हाँ प्राइवेट जॉब है। 15,000 रुपये के आसपास इसकी सैलरी भी है। नाम करण है। ये 2021 में सितंबर अक्टूबर में लगा था, या अक्टूबर में या नवंबर में। अच्छा, क्या हुआ है अब आपके बेटे के साथ? अब हुआ क्या है साहब, समझ में नहीं आ रहा है। इसका पैन कार्ड कैसे पहुंचा, कहां पहुंचा, किसके जरिए पहुंचा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये पहला नोटिस है हमारे पास में, और वो भी शनिवार की शाम को मिला है। ये नोटिस में क्या लिखा है, कितना अमाउंट है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये तो बच्चे हैं, ये सब जानते हैं। आप कहाँ हैं आप? मैं थाना चंडोस में हूँ, बच्चे के साथ आया हूँ। इनसे कुछ गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ राहत मिल जाए, जिससे कि ये बच्चे भाग दौड़ में कुछ सहयोग प्राप्त कर सकें, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी तक हमारी रिपोर्ट भी इन्होंने रिसीव नहीं कराई, जो कि ये बालक वो रिसीविंग लेकर के कहीं जा करके अपना कुछ कर ले। कुछ नहीं हो रहा है। थाने सर से कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तो यही कह रहे हैं कि जी तुम ही मुलजिम हो, तुम ही मुलजिम हो, बस तुम ही मुलजिम हो, तुम ही मुलजिम हो। अरे हम मुलजिम है तो हमें पकड़ के बंद कर दो, और क्या करोगे भाई, इतना ही करोगे, भगा तो नहीं सकते।